इन्नहु मिन इबादिना अल-मुखलसीन, क्योंकि यूसुफ हमारे चुने हुए बंदों में से था, पैगंबरों में से था। वस्तबकल बाबा वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन। अब दोनों जो हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और पीछे पीछे जुलेहा भी उनके पीछे आई और पीछे से उनकी कमीज को खींचा तो कमीज फट गई। कुछ उलमा ने फरमाया है बड़े प्यारे अंदाज में कि वो नापाकी के इरादे से लगे हुए जो हाथ हाथ थे, उस कमीज को भी अल्लाह ताला ने पैगंबर के जिस्म के साथ नहीं रहने दिया, उसको भी वहां से फाड़ दिया और हटा दिया। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, जब दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां औरत का जो खावन था यानी अजीज मिस्र वो खड़ा था। उन्होंने उसको पाया, सामने देखा। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन। तो फौरन जुलेहा जो थी उसने बड़े मक्र से कहा, ये नहीं कहा कि ये देखो यूसुफ जो है मेरे साथ बुराई का इरादा करने वाला था, या कुछ भी कहा, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चलता कि वाकई यूसुफ इरादा करने वाला था, बल्कि फौरन उसने बिल्कुल आखिर से बात शुरू की। कहने लगी कि उस शख्स की सजा क्या है जो तुम्हारी अहलिया के साथ बुराई का इरादा करे। पहली बात ही सजा की। तो जो यही होता है, जो झूठा इंसान होता है ना, वो इधर उधर के दलाइल में नहीं पड़ता, वो पहली बात ही आखिर से उठाता है, अंजाम से बात उठाता है कि ये देखो, ये क्या सजा तुम उसको दोगे जो तुम्हारी अहलिया के साथ बुराई का इरादा करे। तो फिर खुद ही सजा भी तजवीज कर दी, कहा कि या तो इसको कैद कर दो या कोई दर्दनाक सजा दो। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बस एक जुमले में अपनी सफाई पेश की, फरमाया कि इसी ने मुझे मेरे नफ्स से फिसलाने की कोशिश की है। व शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, और अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पे एक गवाही औरत के फैमिली में से ही दिलवाई। जब ये मामला खानदान के अंदर पहुंचा तो कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये नौमौलूद बच्चा था जो बोल नहीं पाता, लेकिन मौजज़ाना तौर पे इसने बोल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। और कुछ ने फरमाया है कि नाबालिग बच्चा था, यानी थोड़ा सा बड़ा था। तो उसने गवाही के तौर पे कहा, इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन, यानी देखे बगैर ही उसने एक ये बात की कि अगर औरत की यूसुफ की कमीज जो है सामने से फटी हुई है, फसदकत व हुआ मिनल काजिबीन, तो औरत जो है वो सच्ची है, जुलेहा सच्ची है और यूसुफ झूठा है। नाउजुबिल्लाह। व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन, और अगर उसका कुर्ता जो है वो पीछे से फटा हुआ है तो फिर औरत झूठी है और यूसुफ जो है सच्चा है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, फिर जब उन्होंने यूसुफ की कमीज देखी कि वो पीछे से फटी हुई थी, काला इन्नहु मिन कैदिकुन, तो फौरन कहा कि ये तो औरतों के चालें हैं, तुम औरतों का मकर है। इन्न कैदकुन्ना अजीम। और एक कमेंट उसने पास किया कि तुम औरतों की जो चालें होती हैं ये बहुत बड़ी होती हैं। यूसुफ आरिदन हाजा वस्तगफिरी ली ज़म्बिकी। फिर चूंकि बादशाह था, मशहूर इंसान था, अगर उसकी घर की बात फैलती तो फिर बड़ी बदनामी होती, इसलिए उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ तू एक हमारे पे मेहरबानी कर, इस वाकया को इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, यानी किसी से तज़किरा ना करना और खुद भी इसको भूल जा, क्योंकि ये हमारी इज्जत का मामला है। वस्तगफिरी ली ज़म्बी की, और अपनी बीवी से कहा कि तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, क्योंकि तूने करने का इरादा किया है। इन्नकी कुन्ति मिनल खातिईन, तू ही खताकारों में से थी। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सी। इस तरह यानी इन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की और कोशिश की कि ये बात बाहर ना फैले और अजीज मिस्र की बदनामी ना हो। लेकिन बात बहरहाल फैल गई और शहर के अंदर औरतें बातें करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी बड़ी पागल है, ये अपने खामंद को, बादशाह को छोड़ के एक गुलाम पे फरेफ्ता हो रही है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, ये तो हम तो हमारी राय के मुताबिक तो ये खुली गुमराही में है, क्योंकि औरतें तो चाहती हैं कि उनके खामन जो हैं वो बड़े ओहदों वाले हों, बादशाह हों, वजीर हों, तो ये वजीर और बादशाह को छोड़ के गुलाम को पसंद कर रही है। फलम्मा समियत भी मकरी